हेलो एवरीवन। टुडे विल बी स्टडिंग CNT एक्ट, दैट इज छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908। इसमें टोटल 75 MCQs होंगे एंड इट विल बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द अपकमिंग JPSC एग्जाम्स। सो लेट्स बिगिन। इसमें टोटल 19 अध्याय और 271 धाराएं हैं। चैप्टर 19 एंड 271 सेक्शंस। लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट क्वेश्चन। किस धारा के अंतर्गत उपायुक्त द्वारा पारित आदेश के निष्पादन के अगले 3 वर्ष तक किसी भी आवेदन को लिया जाने का प्रावधान है? तो धारा 181 के अंतर्गत जो है उपायुक्त द्वारा पारित आदेश के निष्पादन के अगले 3 वर्ष तक किसी भी आवेदन को लिया जाने जाएगा का प्रावधान है। क्वेश्चन नंबर 2, अधिनियम की किस धारा के अंतर्गत उपायुक्त द्वारा संज्ञेय विषयों की न्यायिक प्रक्रिया की जाएगी? तो धारा 135 से लेकर 229 के अंतर्गत उपायुक्त द्वारा संज्ञेय विषयों की न्यायिक प्रक्रिया की जाएगी का प्रावधान है। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है अधिनियम की किस धारा के अंतर्गत उपायुक्त द्वारा पारित आदेश के निष्पादन को कुर्की और विक्रय से छूट की प्राप्ति होगी? तो धारा 186 के अंतर्गत जो है उपायुक्त द्वारा पारित आदेश के निष्पादन को कुर्की और विक्रय से छूट की प्राप्ति होगी। क्वेश्चन नंबर 4, धारा 186 के अंतर्गत कुर्की और विक्रय से छूट प्राप्ति के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? निजी सेवाओं का कोई अधिकार, लेखा बही, श्रमिकों और घरेलू सेवकों की मजदूरी और भावी भरण पोषण का अधिकार से इन सभी चीज़ों से छूट की प्राप्ति होगी धारा 186 के अंतर्गत। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है रैयत को पट्टा देने के आदेश के बावजूद 3 महीने तक भूस्वामी के द्वारा पट्टा नहीं दिए जाने पर उपायुक्त अपने हस्ताक्षर से उसे पट्टा दे सकेगा? यह किस धारा के अंतर्गत है? धारा 179 के अंतर्गत कहता है रैयत को पट्टा देने के आदेश के बावजूद 3 महीने तक भूस्वामी के द्वारा पट्टा नहीं दिए जाने पर उपायुक्त अपने हस्ताक्षर से उसे पट्टा दे सकेगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, यदि किसी ऋणी व्यक्ति सिविल जज से मुक्त कर दिया गया हो तो उसे आदेश के अधीन दूसरी बार कारावारुद्ध नहीं किया जाएगा, मतलब जेल में नहीं डाला जाएगा। यह किस धारा के अंतर्गत है? धारा 192 192 के अंतर्गत जो है किसी ऋणी व्यक्ति जिसको सिविल जज से मुक्त कर दिया गया हो उसे आदेश के अधीन दोबारा जेल में नहीं डाल दिया जाएगा। यह धारा 192 के अंतर्गत है। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है अधिनियम की किस धारा के अंतर्गत उपायुक्त के कुछ आदेशों के विरुद्ध न्यायिक आयुक्त के पास अपील करने का निर्णय होने का अधिकार है? आप DC से न्यायिक उपायुक्त तक जो है अपील कर सकते हैं। तो धारा 215 एवं 216 के अंतर्गत जो है उपायुक्त के कुछ आदेशों के विरुद्ध न्यायिक आयुक्त के पास अपील करने का निर्णय ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है न्यायिक आयुक्त द्वारा पारित किसी अपील डिग्री के विरुद्ध धारा 215 के अधीन अपील पर पारित किसी आदेश के विरुद्ध विधि पर बल रखने वाली प्रथा के प्रतिकूल आदेश होने पर द्वितीय अपील की जा सकेगी? यह किस धारा के अंतर्गत आता है? तो धारा 224 के अंतर्गत री अपील करने का अधिकार जो है वो धारा 224 के अंतर्गत है। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है धारा 212 के अंतर्गत यदि विक्री के पूर्व विधि पूर्वक अर्जित किसी हक के अधीन उसमें हित का दावा करता हो, विक्रय की तारीख से कितने दिनों के कालावधि के भीतर किसी भी समय उपायुक्त ने के न्यायालय में विक्रय को अपास्त करने के लिए आवेदन कर सकता है? कितने दिन के अंतर्गत? 90 दिनों के अंतर्गत वो आवेदन कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है किस धारा के अंतर्गत उपायुक्त के न्यायालय में वादों का निपटारा, गवाही एवं प्रस्तुत करने की प्रक्रिया का निर्णय का वर्णन है? तो धारा 141 से 176 के अंतर्गत उपायुक्त के न्यायालय में वादों का निपटारा, गवाही एवं प्रस्तुत करने की प्रक्रिया का निर्णय का वर्णन किया गया है। क्वेश्चन नंबर 11, किस अधिनियम के अंतर्गत किसी अंधी भोगी रैयत जिसको भूमि से बेदखल करने का आदेश दिया गया हो, बेदखली के आदेश के पूर्व के उपजाए हुए फसल को काटने का हक रैयत को होगा? यह किस धारा के अंतर्गत आता है? तो धारा 178 क 178A में है के अंतर्गत कहता है किसी अंधभोगी रैयत जिसको भूमि से बेदखल करने का आदेश दिया गया, बेदखली के आदेश के पूर्व के उपजाए हुए फसल को काटने का हक रैयत को होगा? यह किस धारा के अंतर्गत आता है? तो धारा 178 का। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है अधिनियम की किस धारा के अंतर्गत उपायुक्त द्वारा किसी अंधभोगी रैयत को बेदखली या बकाया भुगतान न करने के लिए उसके पट्टे के रद्दकरण की सभी डिग्री में बकाये की रकम, उस पर ब्याज एवं वाद का खर्च का भुगतान करने का निर्देश देता है? ये धारा 178 के अंतर्गत आता है। उपायुक्त द्वारा किसी अंधभोगी रैयत को बेदखली या बकाया भुगतान न करने के लिए उसके पट्टे के रद्दकरण के सभी डिग्री में बकाये की रकम, उस पर ब्याज एवं वाद का खर्च का भुगतान करने का निर्देश देती है। इसका मतलब है कि अंधभोगी रैयत को अगर बेदखल कर दिया गया हो या बकाया भुगतान न
किया गया हो तो उसके पट्टे के रद्दकरण के सभी डिग्री के बकाया रकम ब्याज के साथ एवं वाद का खर्च भी भुगतान करेगा। यह धारा 178 के अंतर्गत है। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है उपायुक्त किस धारा के अंतर्गत किसी वाद या अन्य कार्रवाई में अपने अधीनस्थ किसी पदाधिकारी से या कोई ऐसा व्यक्ति जिसे उपायुक्त ठीक समझे से विवादग्रस्त विषय के संबंध में स्थानीय जांच करवा सकता है। तो धारा 100 अंतर्गत वो किसी भी ऑफिसर से जांच करवा सकता है उस विवाद के संदर्भ में। क्वेश्चन नंबर 14 कृषि भूमि से किसी काश्तकार को बेदखल करने, पट्टा को रद्द करने से संबंधित सभी वादों का केवल उपायुक्त द्वारा संज्ञान लिया जाएगा या किस धारा के अंतर्गत है। हर एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन उपायुक्त के द्वारा की जाएगी। इसका वर्णन जो है धारा 139 के अंतर्गत किया गया है। एंड दिस इज द लास्ट क्वेश्चन वी विल सॉल्विंग, क्वेश्चन नंबर 15। उसके बाद आप लोग इसका PDF नीचे लिंक दिया होगा, आप वहाँ से इसको परचेज कर सकते हैं। अधिनियम की किस धारा के अंतर्गत एक ही ग्राम में भूमि धारण करने वाले अभिधारियों की किसी भी संख्या द्वारा या उनके विरुद्ध कोई वाद या आवेदन सामूहिक रूप से उपायुक्त के पास किया जाएगा। यह धारा 140 के अंतर्गत आता है। अधिनियम की किस धारा के अंतर्गत एक ही ग्राम में भूमि धारण करने वाले सभी धारियों के किसी भी संख्या द्वारा या उनके विरुद्ध कोई वाद या आवेदन सामूहिक रूप से उपायुक्त के पास किया जाएगा। किसी गांव का जो भूमि है सामूहिक रूप से उसका वाद किसके पक्ष किया जाएगा, सामने, उपायुक्त के सामने किया जाएगा। यह धारा 140 के अंतर्गत है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड डू सब्सक्राइब द चैनल।